की हर चीज हजारों साल पुरानी है और यही यहाँ का जादू है। पुराना शहर फैज अल बाली एक ऐसा गिरदाब है जहां वक्त भी कैद होकर रह गया है। मेरा रियाद यहाँ की सबसे सहरंगेज गली तले कबीरा पर था। एक ऐसी गली जो आपको कहीं ले जाने के बजाय अपने अंदर समेट लेती है। हर दिन 1000 साल से चमड़े की महक से शुरू होता है। ये तंग और गुंजान गलियां हर राहगीर पर धीरे धीरे अपने राज अफशा करती हैं और इसमें मौजूद कारीगर बगैर कुछ बोले अपना हुनर एक अफसाने की तरह आपको बयान करते हैं। आप जहां भी जा रहे हो, जामे कुरैन आपको अपनी दहलीज पर ला खड़ा करती है। यूनेस्को और गिनेस बुक ने इसको दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी तस्लीम किया है। इसके दालान में आपको सदियों के इस इल्म की गूंज सुनाई देती है जिसने न सिर्फ यूरोप बल्कि दुनिया की तारीख को मुनव्वर किया। फैज को किसी को मुतासिर करने की ना ही ख्वाहिश है और ना जरूरत। ये जैसा है अज़ल से वही है। अलबत्ता आप इसकी गलियों में घूमकर एक नए, बेहतर और खूबसूरत एहसास से मुअत्तर हो जाते हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, चैनल में आप सबको खुशामदीद। इस खूबसूरत कैंप साइट से शेफ शावन में, तो शेफ शावन की आपने पिछले एपिसोड में सैर की। आई होप आप लोगों को पसंद आई। अब जो है तो टाइम है यहाँ से निकलने का और चलते हैं जनाब फेस की तरफ। 3.5 घंटे का 4 घंटे का रास्ता है तकरीबन। पहुँचेंगे शाम के करीब वहाँ पे मैंने होटल एक बुक कर लिया है। 2 दिन गुजारेंगे वहाँ पे। पूरे का पूरा फेज़ आपको दिखाऊंगा। फेज़ जो है तो वो इनका कल्चरल कैपिटल है मोरक्को का। वो बड़ी इंपॉर्टेंट उधर वो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो है तो काफ़ी कल्चरली इट्स अ वेरी रिच सिटी। तो बहुत मज़ा आने वाला है जनाब। चलें जी, मैं कैंप साइट का चलता हूँ। आज सुबह शावर वावर भी ले लिया था मैंने। अच्छी फैसिलिटी थी इनकी, थोड़ी बेसिक सी थी बट इट वाज नाइस यू नो। चलें जनाब, निकलते हैं। पहले उसको पैसे देते हैं और फिर उसके बाद रास्ता पकड़ते हैं फेज का। ठीक है ना, इट शुड बी अ नाइस ड्राइव। पेमेंट हो गई। कितने? 6 यूरो ओवरनाइट उसके स्टे के। 1 यूरो जो है वो शावर का। 7 यूरो में जो है तो और कहाँ पे दुनिया में बहुत ही ज़बरदस्त है यार। इट्स वेरी नाइस। अभी जो मैंने होटल बुक किया है उसमें फेज में, मैं एक बार देख लूँ उसकी प्राइस इतनी अमेजिंग है, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। मैं उसको एक बार देख लूँ तो फिर आपको जो है तो मैं बताऊँगा कि ऐसा ना हो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हो, बिकॉज कीमत उसकी इतनी कम है कि उस कीमत में आई डोंट नो कि किस तरह कोई होटल इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट किसी को दे सकता है यू नो। और सबसे अजीब बात यह है, मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। मेरे जो booking.com की ऐप है वो ऑब्वियसली कनाडा में रजिस्टर्ड है, ठीक है। उसमें जब मैं बुकिंग करता हूँ तो वो उसी होटल की डिफरेंट प्राइस बताता है, ठीक है, ज़्यादा बताता है, 4 गुना ज़्यादा। और जो है तो जब उसी को मैंने गूगल में सर्च किया और लोकल करेंसी में मैंने कहा कि मैं पे करूँगा, आपको मोरक्को के रेट देता है वो, तो मोरक्कन उसके अंदर जो उसने रेट दिए उसी होटल के वो 1/4 रेट था। तो ये मैंने एक नई ट्रिक सीखी यार, कि बजाय इसके कि booking.com पे आप डायरेक्ट जाएं, आप जो है तो गूगल सर्च करें जब आप मोरक्को के अंदर ही हैं
तो फिर वो आपको मोरक्कन प्राइसेस बताता है। अच्छा जी, अभी जब हम फैज़ की तरफ चलेंगे तो होपफुली यहाँ पे वो ये कैंप साइट वाला मुझे बता रहा था कि एक रास्ते के अंदर एक जगह आएगी जिससे आप ओवरव्यू एक पूरे का पूरा आपको इसका नज़र आता है शेफशाउन का। तो वो आपको ब्लू सिटी जो है वो पहाड़ों के बीच में नेस्ल्ड वो नज़र आएगी ज़रा। Vous acceptez credit card? Ah, Sorry? रेस्टोरेंट है इधर एक, मैं तो देखता हूँ यार इसमें अगर कोई नाश्ते वाश्ते का बंदोबस्त हुआ थोड़ा सा। चलें जनाब, कॉफ़ी पिए यार, एक तो देखें नाश्ता वाश्ता क्या अवेलेबल है। Can I get some breakfast? What kind of breakfast is available? Eggs with cheese with fromage, bread, tea or coffee. Excellent. Yeah, sounds good. Do you have some fresh juice? Yes. Orange juice, please. Thank you. Thank you very much. Gas station cafe बहुत ही अच्छा कह रहा था क्योंकि ऑमलेट, ब्रेड, जैम, मक्खन, चीज सब डाल दूंगा आपको। Sounds good. चलें जनाब, नाश्ता भी हो गया, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा था। बटर जैम मैंने उससे मंगवाए, चीज़ तो उसका बहुत ही अच्छा था, बटर जो है वो बिल्कुल खट्टा हुआ था, बटर ख़राब था। बट इट्स नॉट सरप्राइजिंग यार, फ्रेंच और स्विस जो है वो बेस्ट बटर दुनिया का, उसके मुकाबले में ये थोड़ा सा ज़रा रैंसेट था, इट वाज़न्ट वेरी नाइस। लेकिन बट ओवरऑल ब्रेकफास्ट एक्सपीरियंस वेरी गुड, स्पेशली फॉर अ गैस स्टेशन ब्रेकफास्ट। चलें जी, क्रेडिट कार्ड से वो भी हो गया, टैंकी भी भर गई, सो दैट्स वेरी गुड। अब जो है तो फैज़ का रास्ता नापें जनाब, अभी आप ड्राइव एंजॉय करें फैज़ की, ठीक है ना। आपसे मिलता हूँ अगर कोई रास्ते में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आई तो। सियारत कार वॉश है, बिल्कुल हमारा पिंडी है बस। जिंदाबाद, पिंडी बॉयज सारे लगे हुए हैं भाई, पिंडी बॉयज हर तरफ से उसकी तरह आ रहे हैं, मिसाइलों की तरह भाई।
बसों पे नहीं लिखा होता तुसी लंघ जाओ साड़ी खैर है। अच्छा जी, इस आदमी का क्या इरादा है, ये सामने आएगा कि नहीं आएगा? नहीं जी, अल्लाह ने खैर की, उसने In 500 ये meters, देखें turn right. बीच चौक में ही रुक गया। वाह भाई वाह, लो जी बच्चे ने भी दौड़ लगा दी। चलें जनाब, यहाँ से अब छोटी सी वॉक है, होटल पे पहुँच जाएंगे, ठीक है ना? थोड़ा रेस्ट करें और फिर निकलेंगे जनाब शहर को एक्सप्लोर करने। अच्छी पार्किंग मिल गई यार, ये अच्छी खासी सेफ पार्किंग लग रही है, गार्डेड है, गेटेड है, गार्ड शार्ड खड़े हैं यहाँ पे। 40 दिरहम पर डे, तो 4 यूरो पर डे, नथिंग। जनीवा में हम 1 घंटा खड़ी करते हैं, इससे ज़्यादा पार्किंग देते हैं हम लोग। सो एक्सेलेंट, वेरी वेरी गुड यार, आई एम हैप्पी। अच्छा जनाब, तो होटल मिल गया। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जब होटल दिखा दूं तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितने का है। क्या ज़बरदस्त जगह मिली मुझे यार, ज़बरदस्त वो है, इसको ये लोग रियाद कहते हैं। ये पुराने वो उसके घर हैं। ये वाला घर जो है, ये वाली बिल्डिंग जो है, ये 1632 में बनी है, ठीक है ना? 700 साल पुरानी बिल्डिंग। 1632 कितने नहीं, 400 साल पुरानी बिल्डिंग है, ठीक है। अच्छा, और इसको इन्होंने रेनोवेट किया है। तो आ जाए, मैं यूजुअली जो है तो रूम टूर्स वगैरह और इस टाइप की चीज़ें नहीं करता, लेकिन ये जो है तो बहुत ही सरप्राइजिंग वो है, ठीक है ना? तो इसका मैं आपको जनाब देता हूँ रूम टूर। हाँ, तो ये देखें, ये इसकी एंट्रेंस है, ठीक है। अंदर इनके एक वो सा होता है कोर्ट यार्ड, ठीक है ना? और उस कोर्ट यार्ड के अंदर सारी खिड़कियाँ खुलती हैं। तो ये देखें, इसके नीचे जो है तो ये वाला कोर्ट यार्ड है, बहुत ही खूबसूरत, ठीक है ना? लकड़ी की बहुत ही खूबसूरत काम हुआ है। और ये जो जगह है, सुबह मैं आपको दिखाऊंगा, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1632 के अंदर ये बिल्डिंग बनी है। ये है जनाब रूम, बहुत ही खूबसूरत है, हिस्टोरिकल, इसकी पुरानी वो टाइल्स और वही वाला टाइल वर्क, ठीक है ना? सो बहुत ही अच्छा कमरा, एयर कंडीशनर लगा हुआ है। मुझे ये स्टेन्ड ग्लास बहुत ही खूबसूरत लगती है। सो इट्स ब्यूटीफुल स्टेन्ड ग्लास। और ये जो है तो ये इसका बहुत ही अच्छा बाथरूम, वेरी कैरेक्टर वाला है ना, इट्स लाइक एन ओल्ड बिल्डिंग, और उसके अंदर वो बड़ा खूबसूरत द टाइल वर्क एंड स्टफ, एवरीथिंग्स रियली नाइस। रात में काफ़ी थका हुआ था, जल्दी सो गया और इस वजह से आदत के बरखिलाफ सुबह सवेरे जाग गया। होटल की टॉप पर एक बहुत ही खूबसूरत टेरेस थी। इस पर कुछ देर मैंने शहर के व्यूज़ एंजॉय किए। परिंदों की आवाज़ें, दूर कहीं एक मुर्गा अजाने दे रहा था। मैंने इधर एक कॉफ़ी बहुत ही एंजॉय की। इतने में नाश्ता तैयार हो गया था। मोरक्कन नाश्ते की क्या बात है, कौन सी चीज़ है जो इसमें नहीं होती। खूब डट के नाश्ता किया। चलें जनाब, तैयारी मुकम्मल हो गई, नहा शा लिया मैं। हालांकि आधा दिन चढ़ गया है, लेकिन निकले अभी ज़रा जो है तो शहर को एक्सप्लोर करें, ठीक है ना? बहुत कुछ देखने को है। बहुत ही खूबसूरत कोर्ट यार्ड है, रियली रियली ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम। लेदर गुड्स, यहाँ पे करीब ही जो है तो यहाँ की बहुत ही मशहूर फिज की टैनरीज हैं।
तो टैनरीज बिल्कुल इधर ही सामने ही है। तो ये सारा बाज़ार जो है तो ये लेदर का है, ये देखें आप। अस्सलाम वालेकुम। और लेदर का काम हो रहा है जी। इधर जो है तो कपड़े बना रहे हैं। वाह, खड्डी वाला, अमेजिंग अमेजिंग है, ब्यूटीफुल। पॉटरी देखें, सो ब्यूटीफुल, खूबसूरत पॉटरी है। ये सारी पॉटरी जो है ना, ये स्पेन के अंदर जितनी भी, और पोर्चुगल में आपको ब्लू टाइल्स नज़र आती हैं ना, वो सारी की सारी मोरक्कन इंस्पायर्ड हैं, यहाँ के उससे हैं। अच्छा, और ये मैं जिस तरह कह रहा था कि ये कबीरा में हम जा रहे हैं, तो इसके सामने ही इधर बहुत ही मशहूर एक टैनरी है इनकी, ठीक है। वो टैनरी भी यहीं पे है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है यहाँ पे दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है, एक्चुअली यूनेस्को ने उसको रिकग्नाइज़ किया हुआ है। वो कहते हैं कि जी ये दुनिया की सबसे पुरानी वो है यूनिवर्सिटी है, उसको मैं विज़िट करना चाह रहा हूँ। तो ये बहरहाल आप फ़िलहाल बाज़ार को एंजॉय करें, वो यूनिवर्सिटी में ढूंढता हूँ। मेरे ख्याल में इसी स्ट्रेट रोड के ऊपर है, लेकिन जो है तो मैं ज़रा मैप कंसल्ट करता हूँ और फिर जो है तो दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। चंद कदम बाद ही गली में अचानक जामिया की कई एंट्रेंसेस में से एक नज़र आ गई, जो हमें एक इंतहाई खूबसूरत दालान में ले आई। ये जामिया से अटैच स्कॉलर्स का हॉस्टल था, जिसे मदरसा अत्तारीन कहते हैं। स्पेन में अलहमरा के बाद मैंने पहली बार ऐसी खूबसूरत इमारत कहीं देखी, बल्कि कई वजह से ये अलहमरा से भी ज्यादा इंट्रिकेट थी। इसके दरो दीवार पर मोज़ेक से डेकोरेटिव प्लास्टर और फिर लकड़ी के काम की ट्रांजिशन कमाल की थी। ये मूरिश इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। जहां तक हाथ लगने का डर था, वहां तक मोज़ेक टाइल्स की लेयर थी। इनको करीब से देखें तो तब एहसास होता है कि ये कितना मेहनत तलब काम है। इससे ऊपर वाली स्टको प्लास्टर की लेयर थी। मूरिश कारीगरों ने कार्विंग के बजाय कास्टिंग का रिवाज डाला था, जो न सिर्फ ज्यादा खूबसूरत था बल्कि बहुत ही इजीली स्केलेबल भी था और काम की स्पीड भी बेहतर हो जाती थी। इस लेयर के ऊपर लकड़ी का इंतहाई नफीस काम इन कारीगरों को दांत दिए बगैर नहीं रहा जा सकता। नीचे का फ्लोर दर्स व तदरीस और मुकालमों के लिए था और इसमें एक छोटी सी मस्जिद भी थी। मस्जिद की मेहराब, उधर लटका हुआ बड़ा फानूस और ऊपर छत पर लकड़ी का काम देखने के काबिल था। और भी जगह हैं, तो चलें जी ऊपर चलते हैं, जरा देखते हैं ऊपर क्या है। ऊपर के फ्लोर्स पर तालिब इल्मों का हॉस्टल था। उसकी कंस्ट्रक्शन को देखकर यह लग ही नहीं रहा था कि यह 800 साल पुरानी बिल्डिंग है। सेंचुरी के हमारे IBA के हॉस्टल से 10,000 दर्जे अच्छा है। 1000 साल पुराना हो के भी।
एब्सोल्युटली अमेजिंग यार। मैं तो इस सोच में हूँ कि ये जो खूबसूरती थी और फिनेस थी और आर्ट था और उस ज़माने का आर्किटेक्चर था और ब्यूटी थी, वो सिर्फ किंग्स के लिए नहीं थी, बल्कि जिन चीज़ों को वो वैल्यू करते थे उनके लिए भी उतनी ब्यूटी थी जितनी किंग्स के लिए थी। आप सोचें, ये एक मदरसा था, स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को, इल्म को वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे कि महल की तरह की जगह उनको बना के दी हुई है। सेज अ लॉट अबाउट आवर प्रेजेंट सिस्टम्स। मदरसे से जैसे ही बाहर निकला तो जोहर की अजान हो गई। मैं मस्जिद कुरैन में नमाज पढ़ने चला गया। ये मस्जिद 857 ईस्वी में एक बहुत ही मालदार खातून फातिमा अल फहरी ने तामीर कराई और ये गिनेस बुक और यूनेस्को की रिकग्नाइज्ड दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। अंदलूसिया में इस्लाम के गोल्डन पीरियड और यूरोप की रेनेसांस को किक स्टार्ट करने में यहाँ के स्कॉलर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसकी बिल्डिंग बेहद खूबसूरत, दालान में अभी तक उस वक्त की शमसी घड़ी लगी हुई नमाज का टाइम बताती है। इसकी सबसे अजीब बात आपको बताऊं, जिसने मुझे भी बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया था। जब मैं नमाज पढ़ने गया और जमा का इंतज़ार कर रहा था तो जिस तरह हर मस्जिद में होता है, सामने मेंबर और महराब थी और कालीन पर लाइन में सफ़ें बिछी हुई थीं। नमाज का टाइम आया और इमाम साहिब ने जमा शुरू की तो लोग महराब की बजाय थोड़े तिरछे एक और डायरेक्शन में खड़े हो गए। मैं टोटली कंफ्यूज था, मगर क्या करता। जमा के साथ आड़ा सफ में खड़ा होकर महराब से हटकर नमाज पढ़ ली। बाहर निकला और सोच में पड़ गया कि ये क्या माजरा था। जल्दी से गूगल किया तो पता चला जनाब कि ये मस्जिद एक्चुअली उस ज़माने की नाकिस कैलकुलेशंस की वजह से गलत सिमत में बन गई थी और चंद साल बाद जब पता चला तो इट वाज टू लेट। लिहाजा उस वक्त से महराब एक तरफ और नमाज की डायरेक्शन थोड़ी सी हटकर है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारों को क्या किसी को ये बात मालूम नहीं होगी। दी ना फिर आपको ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मैंने। बाज़ार को और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे एक वुड क्राफ्ट का म्यूज़ियम है और एक टैनरीज है बहुत ही ज़बरदस्त, वो देखनी ज़रूरी है, ठीक है ना। Almost 1 years old. Oh Almost. my God. Okay. And do they still Yeah, this is one kind of the like... oldest tannery. Okay. And also the only tannery Uh-huh. in the world. The tanners or the workers are still using same same methods, huh? yes Same technique, coloring, yes. same dyes. natural pigments, same Wow. method or technique. Okay. Okay. What is your name? My name is Abdus Salam. Abdus Salam. I'm Wasim, huh? Here it is, the famous and the oldest tannery. Okay. Take your time. Thank you very much, Abdus Salam. Thank you. स्मेल जो है तो यहाँ पे जिस तरह का, अगर अंग्रेज़ हो आप बिल्कुल, तो फिर तो बहुत ज़्यादा स्मेल है। हम लोग पाकिस्तानी, हम लोगों को बिल्कुल आदत है यार ये इस टाइप की स्मेल जो है, ये तो मुझे तो नहीं बॉदर कर रही बिल्कुल भी। लोग कह रहे थे कि जी, वो अंग्रेज़ जितने भी रिव्यूअर्स थे वो कह रहे थे कि जी आप जो है तो मिंट का एक वो पकड़ें ब्रांच और वो नाक के साथ लगा लें, नहीं तो आप उधर स्मेल नहीं कर सकेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये आप देखें तो पुराना शहर, ठीक है जी, पुरानी बिल्डिंग्स, पुराना कस्बा, और हम लोग इसके बिल्कुल बीच में ये यहाँ की फेमस टैनरीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा फोटोग्राफ्ड और बहुत ही ज़्यादा फेमस, और लोग बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में कुछ ज़रा पागल हैं और कोई बहुत ही ज़्यादा हुए हैं। ये देखें आप, टूरिस्ट जो हैं दुनिया जान से आ रहे हैं ये गंदी बू स्मेल करने और टैनरीज देखने के लिए। आई विश इसके साथ मैं आपके लिए स्मेल भी रिकॉर्ड कर सकता ताकि आपको पूरा एक्सपीरियंस ज़रा सा होता ना, वैसे ही जाली एक्सपीरियंस ना होता आपको।
ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। लेकिन बहरहाल अभी मेरे ख्याल में है बहुत ही सख्त गर्मी, तो ये लोग यहाँ पे एक्टिवली, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा जो एक्टिवली इसके अंदर काम कर रहा हो। ऑफ कोर्स वो पीछे एक आदमी है, उसकी सफाई वफाई कर रहा है, लगा हुआ है, लेकिन इतने ज़्यादा वर्कर मुझे नज़र नहीं आ रहे। तो ये मेरे ख्याल में शायद ऑफ टाइम है। चलें जी, इधर तो आदमी बिल्कुल ही गुम हो जाए। अभी चलते हैं तला कबीरा, जो मेन इसकी स्ट्रीट है, और वुड म्यूज़ियम देखते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे पैलेस है इसका, किंग का एक, वो ज़रा देखते हैं, ठीक है ना। सो दैट शुड बी इंटरेस्टिंग। वुडन म्यूज़ियम में बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, और इसमें जो है तो वुड का जो क्राफ्ट है उसको उन्होंने वो किया हुआ है। यहाँ की तो बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग और बहुत ही इंट्रिकेट वुड वर्क होता था ना, तो वो यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली ये कह रहे हैं कि इस हॉल के अंदर तो आप वीडियो बना दें, लेकिन एग्जिबिट्स के वीडियो ना बनाएं। तो एग्जिबिट्स के मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन बहरहाल मैं आपको ये हॉल दिखा देता हूँ कि जी ये हॉल कितना खूबसूरत है। सी, और बेसिकली जो है तो यहाँ पे वही सारे का सारा इंट्रिकेट जितना भी लैटिस वर्क होता था वुड का, वो इन्होंने वो किया हुआ है। जैसे टेल यू ऑनेस्टली, इससे फजूल म्यूज़ियम मैंने नहीं देखा था। बहरहाल अभी आप पीछे ही हंगामा ज़रा देखें, टूरिस्ट का एक सैलाब आया हुआ है। सबको जो है तो सबसे ये 20-20 दिरहम खींचेंगे और फजूल जगह उनको दिखा देंगे। चलें यार, निकलें यहाँ से। अभी मुझसे रास्ता ही गुम गया कि कहाँ से हम लोग आए थे। मेरे ख्याल में यहाँ से आए थे। अब यहाँ का जो पुराने मदीना का हमने जितना कुछ देखना था ना, मस्जिद और मदरसा, वो रियली गुड। फिर उसके बाद ये बाकी जो है तो ये टैनरीज और ये सब जो है ये वैसे ही गप है कोई। चलते हैं तला कबीरा। मैं ज़रा थोड़ा खाना खाता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं। इनको पैलेस और एक पुराना वो है, क्या नाम है, किला है, वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है। मैं कोशिश करूँगा, देखूँगा, अगर वॉक की हिम्मत मेरी हुई तो ठीक है, नहीं तो जो है तो फिर वो टैक्सी पकड़ के उधर चले जाएंगे और टैक्सी में वो देख लेंगे, ठीक है ना। चले जी, वही अच्छा है, बड़ी सेंट्रल लोकेशन है इस होटल की। ताला कबीरा पे निकल आती है ये, तो ताला कबीरा से सीधा जो है अभी इधर कहते हैं ब्लू गेट एक है, उस पर पहुँच जाएंगे। वहाँ से बाहर कोई पार्क है, उसमें वॉक करेंगे, पैलेस के करीब पहुँच जाएंगे। इट शुड बी अ नाइस वॉक, लेट्स एंजॉय द वॉक। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे वो हुआ जनाब, ये मैं इधर मिला अबू बकर से। अबू बकर का आप ज़रा सुनेंगे अबू बकर क्या कह रहे हैं। हाँ जी, अबू बकर कैसे हो साहब जी? बिल्कुल ठीक ठाक। अबू बकर, इमरान खान कैसा आदमी है? बहुत अच्छा आदमी, पसंद अबू बकर पसंद इमरान खान। जिंदाबाद कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड, जिंदाबाद। और ये ज़बरदस्त अनार का जूस मुझे बना के दे रहा है, और मज़ा आएगा। बैठेंगे अबू बकर के साथ, थोड़े से ज़रा गप लगाएंगे, ठीक है ना। सो अबू बकर, where did you learn so much Urdu from? अबू बकर बच्चा हूँ, एवरीडे देखो फिल्म, इंडियन फिल्म, अमेरिका। So that's how you learned English, and that's how you learned English. Also working 3 years in Dubai with friends, Pakistan, India. Okay. Very good. So do you like it here in Morocco? Yes. Today मेरा शादी, I have 2 बच्चा. Oh, mashallah. 14 years marriage. Okay. 14 years of Oh yes, the present. Qad. Yes. مرحبا. बहुत ही अच्छा यार। खुश आमदीद। शुक्रिया। बहुत चैलेंज जूस अबू बकर के साथ ट्राई करते हैं, अनार का जूस जो है वो कैसा है, ठीक है ना। बकर मज़े का आदमी था, यंग लड़का था, तो वही में काम किया हुआ था, तो उसने सीखे हुए थे सारे वो सही लफ्ज़।
चलें जनाब, आज का एपिसोड जो है तो वो ख़त्म करते हैं इस पैलेस के शॉट के साथ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो। क्यों नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब? हाँ तो कल इंशाल्लाह हम और एक्साइटिंग साउथ में एटलस माउंटेंस की तरफ चलने लगे हैं। बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप और ख़ूबसूरत जगह, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत 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 शुक्रिया।